देखिए दोस्तों, नया आधार कार्ड पहले बनवाना जितना आसान था अब उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल और कठिन काम बन गया है। 2014 में जब कैंप मोड पर आधार कार्ड बनवाए गए थे तो जगह जगह कैंप लगवाए गए थे, तो वहाँ कोई भी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी वेरिफिकेशन नहीं था। जो आ रहा था मुंह उठा के बैठ रहा था ऑपरेटर के सामने, ऑपरेटर बना दे रहा था। यहाँ तक के ऑपरेटर के अंगूठे वंगूठे की भी ज़रूरत नहीं थी, ना मोबाइल नंबर अनिवार्य था ना कुछ। 2018 से पहले अगर आपको अपने आधार में कुछ सुधार वधार भी करवाना है तब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत थी ही नहीं। मतलब यूं ही हो जाता था। कितनी भी बार अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप 2004 करा लो, कितनी भी बार 1994 करा लो, कितनी भी बार मर्द बन जाओ, कितनी भी बार लड़की बन जाओ, मतलब कुछ भी कर लो आप, इस तरीके का नियम था। लेकिन फिर 2016 में कवानीन बनाई यूआईडीआई ने, एक्ट बनाए और फिर 2018 में सख्ती से लागू कर दी। लेकिन अब क्या है कि अब जिसकी उम्र 25 साल हो गई है, 20 साल हो गई है, यानी कि 18 साल से ऊपर है, या 50 साल का है, कोई 80 साल का है, ऐसे निरे लोग रह गए हैं, तो उनका आधार बनने में बड़ी दिक्कतें हैं और बड़ा समय ख़राब हो रहा है। दिक्कतें ऐसी आ रही हैं कि अब उनके पास, पहले क्या होता था कि कोई भी दस्तावेज उठा के लगा दिया और उनका यूआईडीआई के वेरिफिकेशन द्वारा बन जाया करता था। मतलब यूआईडीआई जांच करता था सारे डाटा की और बन जाता था। लेकिन अब यूआईडीआई ने क्या किया कि सर्विस प्लस पोर्टल के जरिए फील्ड वेरीफाई के लिए भेजा जाता है 18+ वाला आधार कार्ड, और उसमें समय जो बताया गया है वो 24 घंटे से लेकर 6 महीनों तक का समय है। मतलब 6 महीने तक भी लग सकते हैं नए आधार कार्ड में, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, या 20 साल है, 25 साल, मतलब कितनी भी हो सकती है। तो एक 18+ वाला मतलब 35 साल का आधार कार्ड है जिसका स्टेटस इस तरीके का शो हुआ। उन्होंने मुझे ये भेजा तो मैंने सोचा उन्हें बताने से बेहतर है वीडियो के जरिए बता दूं ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। योर एप्लीकेशन इज करंटली पेंडिंग विद द डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन अथॉरिटीज एज पर एड्रेस प्रोवाइडेड बाय यू ड्यूरिंग इनरोलमेंट। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपका एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग में है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के जरिए, मतलब राज्य अधिकारियों के जरिए। जो आपकी तहसील लगती है, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब है तहसील, तहसील के अधिकारियों के ज़रिए अभी तक आपका वेरिफिकेशन, आपका एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग में है। आपने जो एड्रेस प्रोवाइड किया था एनरोलमेंट के समय, ठीक है, तो एड्रेस प्रोवाइड जो आपने कराया है एनरोलमेंट के समय, उस समय का जो एड्रेस है वहाँ पे एसडीएम द्वारा वेरिफिकेशन होगा। एसडीएम द्वारा वेरिफिकेशन का मतलब यही है कि एसडीएम जो है वो लेखपाल को ट्रांसफ़र कर देंगे, लेखपाल फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ इसके कागजात सही हैं या बंदा ये उस जगह पे रहता है या नहीं रहता है। तो निरे तो लेखपाल ऐसे भी हैं जो कुछ देखते भी नहीं है, ना कागज़ वागज जांचे, बस रिपोर्ट लगा दी कि बंदा रहता ही नहीं है, जबकि वो वहाँ रहता भी है, तो उन लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा भी चल रहा है। अब ये जो आधार कार्ड है ये 35 साल वाले का आधार कार्ड है और इसे कम से कम 7 महीने हो गए, मतलब 7 महीने पुराना है ये, और अभी तक सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ज़रिए, मतलब लेखपाल द्वारा इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। यूआईडीआई को कॉल कर करके बंदा परेशान है, 1947 पे कंप्लेंट हो रही हैं लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। जबकि यूआईडीआई को ये चाहिए भाई, जो तुमने टाइमलाइन दी है 180 दिनों की, यानी कि 6 महीनों की, वो टाइमलाइन तो पूरी हो गई। तो अब वेरिफिकेशन लेखपाल ने नहीं किया और सारे डॉक्यूमेंट उसके जेन्युइन है तो फिर आपको अप्रूवल दे देना चाहिए, उसका आधार जनरेट कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, जब तक फील्ड वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आधार कार्ड जनरेट ही नहीं होगा 18+ वालों का। तो ये मुश्किलात हैं। अब भी बहुत लोग रह गए हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी जेन्युइन आईडी के ज़रिए ही अपना एनरोलमेंट कराएं, जो 18 साल से ऊपर वाले हैं। एकदम ओरिजिनल आईडी होना चाहिए। सिर्फ अकेला पहचान पत्र ही आपका काफ़ी होगा, क्योंकि पहचान पत्र आपका जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपकी पहचान का प्रमाण भी है और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी है, आपके पते का प्रमाण भी है। या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर आपके पास है तो वो भी आपका दोनों में काम करेगा। तो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस या आपका जो है सिर्फ पहचान पत्र या पुराना मूल्यवास हो, जो भी हो, जैसा भी हो, मतलब उसके ज़रिए आपका काम हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ज़रा भी डॉक्यूमेंट में डाटा मिसमैच हुआ या ज़रा भी कोई दिक्कत हुई तो फिर आपका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो 18+ वाले का आधार कार्ड अगर 2-4-6 महीनों से अटका हुआ है तो परेशान ना हो, ठीक है। फील्ड वेरिफिकेशन कराएं। आपको चाहिए कि एनरोलमेंट कराने के अगले ही दिन आप अपने क्षेत्र के लेखपाल से मिल लें और अपना वेरिफिकेशन खुद ही करा दें, क्योंकि भैया लेखपाल लोग ना बड़े बिजी आदमी हैं, तो वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो कुछ लेट ही कर पाते हैं, फील्ड वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये कुछ नया था इस वीडियो में आपको समझाने का, सिखाने का, तो मैंने सिखा दिया, समझा दिया आपको। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कुछ नया मेरे ज़रिए सीखने को मिलता रहे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।